राधे राधे स्टूडेंट। आज हम आप सभी के सामने नियम जो विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे, जिसे हम कहते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम का नियम, जिसमें हम लासा, मासा, गुणनखंड, इन सभी में लासा, मासा, गुणनखंड निकालने की विधियों को हम 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम, इन तीनों से विभाज्यता का नियम देखेंगे। जिसमें हम ये पता करेंगे कि अगर आपको कोई संख्या दी है जैसे 45, तो इसको आप बिना भाग दिए, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के आप ये पता कर लें कि ये किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्रिक है इन तीनों के लिए, इसकी भी और इसकी भी और इसकी। आप संख्या को देखते ही पता कर लेंगे कि ये संख्या इतने से विभाजित हो रही है, या फिर 2 से विभाजित हो रही है, या फिर 3 से विभाजित हो रही है, या फिर 5 से विभाजित हो रही है। किस से विभाजित हो रही है तुरंत पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। देखते रहिए 2 से विभाज्यता का नियम, बड़ा ही मजा आने वाला है का नियम। चुटकी में पता कर लेंगे हम, चुटकी में। जैसे कि देखो, 2 से विभाज्यता के नियम के लिए हमने आपको बताया है कि जिसकी इकाई के अंक पर, जिसके इकाई के अंक पर 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 हो, तो वह संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं 8520। अब देखो, इसकी इकाई का अंक क्या है? 0। ये क्या है? इकाई का अंक। ये हमारा इकाई का अंक है। इसकी इकाई के अंक पे 0 है। इनमें से कोई एक अंक है इकाई का? हाँ, 0। तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब कि 2 से विभाज्य कट जाएगी। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक और एक उदाहरण है जिसमें 2535। तो इसमें देखो, इकाई का अंक इन अंकों में से कोई है? नहीं है। तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी। ये तो हो गया हमारा 2 से विभाज्यता का नियम के इकाई का अंक देखना है। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, इसमें हमें कैसे पता चलता है कि 3 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम, देखो 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे कि 3 2 432। अब हम इस कैसे पता करेंगे ये 3 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं। सबसे पहले इसके अंकों का योग कर लेंगे, 4 धन 3 धन 2। टोटल कितना हो रहा है? 4 3 7 और 2 9 9। हाँ, तो 9 अब हो गया हमारा कुल अंक। कुल अंक में 3 का विभाजित हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 त्रिका 9। हाँ, तो ये पूरी संख्या की पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, जब हम लेते हैं 4925, अब हमें देखना है कि ये 3 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंकों का योग करेंगे, 4 धन 9 धन 2 धन 5। 5 2 7, 9 7 16, 5 16 4 20। 20 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब हम आगे करेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
हो जाएगी। मतलब कि जिसकी इकाई के अंक पर, जैसे कि हम कोई संख्या ले रहे हैं 4, 8, 5, 6, 3, इसकी इकाई के अंक पर क्या है 3 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर हमने कहा 4, 8, 5, 6, 3, 5, अब देखो इसकी इकाई का अंक क्या है 5, तो ये संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। जिसकी इकाई के अंक पे 0 या फिर 5 हो, वह संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं 455, तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या है 5 है, तो ये पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित करके देखते हैं 5 1 5 नाम 45 और 5 से 5 एकम, तो ये हमारी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बच्चों मज़ा आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।